औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर है आपका शेफ़ बी ए सुभानी कुक एंड बेक फूड के साथ। आज हम बनाने लगे हैं बिल्कुल डिफरेंट सी रेसिपी, काबली पुलाव विदाउट गोश्त। गोश्त नहीं है हमारे पास, लेकिन कुछ हड्डियाँ थी। उन हड्डियों से उसकी यखनी मैंने तैयार कर लिया। यखनी तैयार करने के लिए ये हड्डियाँ थी तकरीबन 2 किलो, 2 से 3 किलो हड्डियाँ थी, 1-2 बोटी थी बीच में। इसमें मैंने तकरीबन 2 लीटर 2.5 लीटर पानी डाला और पानी डालने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून, 2 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला, 4 इलायची मोटी इलायची जो है वो डाली, 3 से 4 सब्ज़ इलायची डाली और 2 टेबल स्पून जीरा डाल के इसे बंद करके इसको सीटी बजने के बाद 17 से 18 मिनट मैंने दिए हैं। यखनी हमारी तैयार हो गई है। इससे हम अपना काबली पुलाव बनाएंगे। दूसरी मेन चीज़ जो मंदी के लिए मैंने रेडी किया है वो आपको बता देता हूँ। चिकन ये मैंने 1.5 चिकन लिया है। इसको मैंने तकरीबन 2 से 2.5 घंटे हो गए हैं मैंने मैरिनेट कर लिया है। मैरिनेट करने के लिए क्या क्या चाहिए वो आपको बता देता हूँ। इसमें मैंने 2 टीस्पून मुझे चाहिए थी लाल मिर्च, तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला, 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इससे में सिरका डाला, 4 टेबल स्पून ही मैंने कुकिंग ऑयल डाला और मक्खन बटर वो मैंने इसमें 3 टेबल स्पून डाला और लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून डाला मैंने। डालने के बाद इसको अच्छी तरह मैंने मैरिनेट कर दिया। ये मैरिनेट हो चुका है। अब इसको हम ओवन में, इस मिसाले जो ऊपर लगा हुआ है इस मिसाले को पकाने के लिए इसको ओवन में हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ मिसाला ऊपर से पक जाए तो हम ओवन में रखेंगे ट्रे में डाल के। तो इसको चलें ट्रे में रखते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे क्या है। ये मैंने इसमें ट्रे इसमें इसको लगा लिया। ये मिसाला कुछ बचा हुआ है ये नीचे, इसको आप ब्रश से लेके इसके ऊपर लगा दें। ये वो बटर और वो घी वगैरह है वो है, ये ज़ाया नहीं हो। ये मैं थोड़ा सा स्पाइसी बना रहा हूँ क्योंकि अरबी स्पाइसी नहीं खाते। मैं अपना स्टाइल जो है पाकिस्तानी, उस स्टाइल में मैं इसको पाकिस्तानी स्टाइल स्पाइसी कर रहा हूँ। इसे ऐसे लगा के आपने ओवन मैंने प्रीहीट कर लिया है। पहले ही ऊपर वाली ग्रिल चलानी है, नीचे वाली नहीं चलानी। इसको मैं दूंगा बीच में मैक्सिमम इतना कि ये मसाला हो जाए। ऊपर वाला हो जाएगा तो फिर इसे कल्टी करके दूसरी साइड कर देंगे कि ऊपर से मसाला सारा हो जाए, कच्चा ना हो। बिल्कुल कुक नहीं करना, बेक पूरा नहीं करना, सिर्फ इसका मसाला पकाना है। उसके बाद आगे मैं जो करना है दिखाता हूँ। इसको बीच में रखता हूँ, उसके बाद आपको। और ट्रे जो ये बेकिंग ट्रे है मैंने इसको थोड़ा सा ग्रीसी कर लिया था कि ये साथ चिपके नहीं। चलो इसे बीच में रखते हैं, रख के फिर आगे आपको दिखाते हैं। अब ये आगे अपना काबली पुलाव जो है वो तैयार करते हैं। उसके लिए आपने बनास्पति घी लेना है, कुकिंग ऑयल नहीं लेना अगर सही से बनाना है तो। तकरीबन 1 पाव से थोड़ा सा कम लेंगे, 200 ग्राम के करीब आप इसमें बनास्पति घी डालेंगे। ये घी मैंने डाल दिया। आग थोड़ी तेज़ करता हूँ आँच कि ये अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। ये अगर ज़्यादा ऑयली भी हो जाए तो बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है। सबसे पहले ये गाजरें मैंने ये काटी हुई हैं, इस तरह चॉप की हुई हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं कितनी डालनी है। मुझे अच्छी लगती है, मैंने थोड़ी ज़्यादा ये इस तरह स्लाइस में लंबी लंबी, कद्दूकश नहीं करना, इस तरह आपने लंबी लंबी काट लेनी है। इसको आपने अंदर इसके फ्राई करना है।
4 से 5। हमारे चिकन की एक साइड हो चुकी थी, मैंने उसकी चेंज कर दी दूसरी साइड, और 2 से 3 मिनट बाद मैं ओवन बंद कर दूंगा। ये कलर अभी चेंज कर जाएंगी थोड़ी देर में। हाफ से ज़्यादा हमारी गाजरें हो चुकी हैं तकरीबन। इसमें ये किशमिश है, ये किशमिश डाल के जब ये फूल जाएगी तो चूल्हा बंद कर देंगे। किशमिश भी हमारी हो चुकी है जी फ्राई, और ये भी हो चुका है। चूल्हा हम बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेंगे सारे को। और नीचे भी मेरा बेक हो चुका है, ओवन भी मैंने बंद कर दिया, वो बीच में ही पड़ा रहे, कोई हर्ज नहीं है। इसे अब किसी प्लेट में निकाल लेना है। मैं इधर निकाल के आपको दिखाता हूँ। मैंने निकाल लिया है सारा, जितनी भी गाजर वो थी। इस गुड़ को आप इसके अंदर शामिल कर दें। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई इस तरह का खाना जो हमारे मुल्क का ना हो, बाहर का हो, तो उसे ओरिजिनल हालत में पकाया करें, क्योंकि जो काबली पुलाव है उसके अंदर मिसाले ज़्यादा नहीं डलते। मिसाले वही जो यखनी में डल गए, उसके अलावा कुछ नहीं है। आपने कुछ नहीं डालना कि जी वो डाल दी काली मिर्च, दालचीनी, ये वो डाला, आपने कुछ नहीं डालना। वही जो उसके अंदर ज़ीरा और मोटी इलायची छोटी डल गई, वही डल गई। आप इसको गुड़ को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब गुड़ा हमारा घुट गया, ये एक बड़ा साइज का प्याज था, ये मैंने काट लिया, ये इसके अंदर ये शामिल करेंगे। लेकिन ख्याल है कि आपने प्याज को ब्राउन नहीं करना, वरना चावलों का रंग बहुत गहरा हो जाएगा। इसको बस हल्का सा आपने बस गलाना है। बस यूं गलते आपको आगे दिखाते हैं। प्याज इस तरह के आपने करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने, वरना चावल छोड़ जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। ये 2 दरमियाने टमाटर थे, ये काट लिए थे मैंने, ये शामिल करेंगे यहाँ पे। और इन्हें आपने इसके अंदर गलाना है, ये एक जान हो जाए। कुछ लोग डालते हैं, कुछ नहीं, लेकिन ओरिजिनल रेसिपी में टमाटर डालते हैं। इसे आपने अच्छी तरह गलाना है। इसको अच्छी तरह गलाने के लिए हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, बल्कि वही यखनी, हम इसमें थोड़ी सी वही यखनी इस्तेमाल करेंगे। जिससे ये अच्छी तरह हो जाएगी। यखनी का डाल के इसकी आग हल्की थोड़ी सी कम कर दें 2 से 4 मिनट के लिए। जी टमाटर हमारे देखें सारे बीच में मेल्ट हो गए। अब वो जो हड्डियाँ मैंने डाली थी, हड्डियों के साथ कुछ गोश्त था। हड्डियाँ तो मैंने निकाल के कुत्तों को डाल दी। ये गोश्त है, ये गोश्त मैं इसके अंदर डालूँगा सारा। और मेन चीज़ है, क्योंकि ये उबला हुआ है, ये फ्राई नहीं है, इसको मैंने इसके अंदर अब फ्राई करना अच्छी तरह, इसको भूनना है, इसकी भुनाई करना है, समझे? क्योंकि इसकी भुनाई होगी तो तब ये खाने के काबिल होगा। ये अब इसकी भुनाई इसके अंदर मैंने कर लेनी है, 5 मिनट 7 मिनट जो भी लगेंगे, फिर उसके बाद आगे दिखाता हूँ। ये जी गोश्त भी हमारा भुन गया। अब मेरे पास जो चावल थे ना, वो थे 5 कप, 1 किलो पूरा। तो इसमें हम डालेंगे पानी 7 कप। वही यखनी जो है वो 7 कप हमने यखनी डालनी है इसके अंदर। वो चावल मैंने तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। 7 कप पूरी यखनी थी, इसके अंदर डाल दी है। इसको सिर्फ बस एक उबाला दिलवाना है, तो उबलने लग जाइए। नमक यहाँ पे इसका चेक कर लेना, क्योंकि कम या ज़्यादा यखनी में मैंने डाल दिया था। अब देखना कम तो नहीं है।
1 चम्मच के करीब नमक और जाएगा इसमें, क्योंकि वो गुड़ डाला था ना, उसे मीठा हो गया। इसको उबलने दे, चेक करते हैं नमक दोबारा और फिर आपको बताते हैं। पानी जी हमारा उबल गया। ये 1 किलो बासमती चावल थे, अच्छे वाले मैं गाड़ के लाया था। ये पानी इनसे अच्छी तरह निकाल के, पानी निकल गया। अब ये इसमें हमने डाल देना है। इनको आप इस तरह, मैंने नमक चेक कर लिया था, नमक पूरा था। गोश्त हमारा अच्छी तरह गल गया हुआ था। अब इसका पानी कितना सुखाना है, जो सूखता है पानी, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इतना पानी आपने सुखाना है, और उसके बाद फिर आगे क्या करना वो आपको बताते हैं। चावल जी आपका पानी ये तकरीबन ना होने के बराबर है, बस थोड़ा सा ही है। तो आप यहाँ पे इसको आग को बंद करते हैं। आग को बंद करने के बाद आपने करना क्या है, आपने ये जो किशमिश और ये डाला था, वो आप आधा ये इस तरफ ऐसे और आधा इस तरफ ये ऐसे। ये थोड़ा सा ऑयली खाना होता है, इसलिए ज़्यादा आप महसूस ना कीजिएगा कि ऑयल बहुत ज़्यादा है। ये ऑयली, मैंने तो थोड़ा सा ही ज़्यादा डाला है। इस तरह करके इसको आप इस तरह इसके अंदर ये जाली रखेंगे और फिर इस पर चिकन रखेंगे। चिकन रख के आपको दिखाता हूँ। ये जी चिकन मैंने रख दिया। अब आपने वही फॉइल पेपर लेना है और ये इस तरह करके, ये मैंने इस तरह इसको अच्छी तरह कवर कर दिया। ओवन मैंने चला दिया था, इसको प्री हीट मैंने कर दिया 200 पे, ये प्री हीट है। अब ये देचका उठा के इसके अंदर, देचका उठा के इसके अंदर ये रखेंगे, क्योंकि चिकन है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। 40 मिनट इसको 40 मिनट देने हैं 200 पे रख के। 40 मिनट देने हैं। 40 मिनट बाद खोलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे बने हमारी काबली पुलाव चिकन मंदी। माशाल्लाह जी दम हमारा हो गया। ये मैंने इसे मंदी पाकिस्तानी स्टाइल रखी है, थोड़ी स्पाइसी, क्योंकि सब कह रहे थे पिछली दफ़ा जब वो मटन मंदी थी कि फीकी है, तो इसी वजह से मैंने रखी। खोलते हैं और देखते हैं जी कैसा हमारा तजर्बा रहा। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारा तैयार हो गया। पहले वो निकाल लेते हैं मंदी, उसके बाद आपको चावल। चिकन मैंने निकाल लिया जी। अब ये हमारे चावल हैं, इन्हें सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नीचे भी नहीं लगे। ये हमारे जी चावल तैयार हुए हैं। अब लम्बी मंदी काटते हैं और काट के ऊपर रखते हैं, फिर आपको पूरी प्लेट दिखाते हैं। ये जी हमारा चिकन के साथ ये मंदी तैयार है, काबली पुलाव मंदी। ये रेडी है जी। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, ज़रूर प्लीज़। आप लोगों की यही हमें होती है हेल्प की ज़रूरत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। आपको नई नई रेसिपी आगे दिखाते रहेंगे।